पंच परमेष्टि भगवान की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, 3:30 बज चुके हैं। क्लास प्रारंभ हो रही है। आज अनेक दिनों के इंतजार के बाद गोमठ सार जीवकांड ग्रंथ की क्लास प्रारंभ हो रही है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को जान लेना है कि आपने 173 गाथाओं में निबद्ध इस गोमठ सार जीवकांड सार ग्रंथ का अध्ययन जो प्रारंभ किया है, इसकी 2 परीक्षाएं आप दे चुके हैं और तीसरी परीक्षा के लिए अध्ययन चल रहा है। इसमें अब 88 नंबर की गाथा से जो स्वाध्याय शुरू हुआ है, इसे हम कषाय मार्गणा से 88 नंबर की गाथा जो शुरू हुई है उसे लेकर 127 नंबर की गाथा संयम मार्गणा तक, ये 40 गाथाएं हैं। इन 40 गाथाओं की परीक्षा आपकी होगी 12 मई को, संडे है। 12 मई से पहले ये कोर्स पूरा करना है और अंतराल रहित होकर के कंटिन्यू ये अध्ययन चले, ये प्रयास रहेगा। बहुत थोड़ी सी गाथाएं इसमें बची हैं। अध्ययन निरंतर जारी रहेगा और अब आपकी 40 गाथाओं की परीक्षा होगी। तो ध्यान देना कि 88 नंबर की गाथा से लेकर 127 नंबर गाथा जो संयम मार्गणा में जाकर के पूर्ण होती है, तो इनकी परीक्षा ली जाएगी। इसमें से हम ज्ञान मार्गणा पर चल रहे हैं और अब मंगलाचरण के साथ ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणेन्द्वर नेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। संसारी जीव के वर्णन को बताने के लिए 20 प्ररूपणाओं का माध्यम आचार्य देव ने लिया है और उन 20 प्ररूपणाओं में से 12वीं प्ररूपणा ज्ञान मार्गणा के नाम से है। इसका अध्ययन आपका चल रहा है। ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान को प्रकाश की उपमा दी गई, ज्ञान को अमृत की उपमा दी गई, ज्ञान को नेत्र की उपमा भी दी गई। जैसे हम नेत्रों से देख करके वस्तु के स्वरूप को जानते हैं, ऐसे ज्ञान के द्वारा ये जीव प्रत्येक वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता है, उसके लिए उपक्रम किया जाता है। तो ज्ञान हर जगह आवश्यक होता है। हित और अहित के विवेक के लिए भी ज्ञान की परम आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से हर प्राणी की आत्मा के अंदर ज्ञान है। कोई भी ज्ञान से रहित प्राणी नहीं है। ये बात आप जान चुके हैं कि एक सूक्ष्म निगोदिया जीव जो एक श्वास में 18 बार भी जन्म मरण करते हैं, ऐसे लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में भी सबसे जघन्य ज्ञान होता है। इसको पर्याय ज्ञान कहा है और इतना ज्ञान हमेशा निरावरण रहता। निच्चुक घाड़म निरावरणम, इसके लिए विशेषण दिया गया। नित्य उद्घाटित रहता है और प्रकाशमान रहता है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं रहता है। बाकी सब ज्ञानों पर जितना जितना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है, आवरण हटता है,
अज्ञान का पर्दा जैसे जैसे हटता है उतना उतना हमें ज्ञान होता है। यहाँ तक कि एक एक अक्षर पर भी आवरण पड़ा है, जिसे कहते हैं अक्षरावरण। तो जितने अक्षरों के ऊपर से आवरण हटता जाता है उतने अक्षरों का ज्ञान हमें प्राप्त होता चला जाता है। तो ज्ञान मुख्य रूप से सामान्य रूप से 8 भेद रूप बताया गया, जिसमें 3 मिथ्या ज्ञान, 5 सम्यक ज्ञान। कुमति कुशुद्ध कुअवधि ज्ञान ये मिथ्या ज्ञान है, और मति शुद्ध अवधि मनः पर्य और केवल ज्ञान ये सम्यक ज्ञान कहे गए। और केवल ज्ञान तो वो असहाय ज्ञान, यानी जिसके होने पर किसी सहायता की आवश्यकता ही नहीं रहती, जिसके अंदर सब कुछ समाविष्ट होता है, ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त होने पर फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती। 8 ज्ञानों में से पुनः मति ज्ञान के, श्रुति ज्ञान के, इन सब के अलग अलग भेद किए। मति ज्ञान के अनेक भेदों में 336 भेद भी किए। शुद्ध ज्ञान में श्रुतम मति पूर्वम दैनिक 12 भेदम के अनुसार शुद्ध ज्ञान के 2 भेद, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। ये थोड़ा सा मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि अब आपको इस मार्गना पर आना है। तो अंग प्रविष्ट के 12 भेद आपने जाने, आचारांग से लेकर दृष्टिवाद अंग तक, और अंतिम दृष्टिवाद अंग के 5 भेदों को भी जाना, और 14 पूर्वों को अच्छी तरह से जान करके 11 अंग 14 पूर्व की बात जानी कि आज ये 11 अंग 14 पूर्व में से कोई भी शास्त्र अपने सामने मौजूद नहीं है। उनके अंश रूप में 4 अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी आज मौजूद है, उसी का स्वाध्याय करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस गोमठ सार के अंदर द्वादशांग के पदों की संख्या, अंगबाई के अक्षरों की संख्या, क्योंकि बताया कि अंगबाई में एक भी पद नहीं होते हैं, उसमें अक्षरों की संख्या आपने जानी। अब हम आते हैं सीधे सीधे 112 और 113 नंबर की गाथा पर। अंग बाह्य श्रुत के भेद कहा था कि द्वैनेक 12 भेदम, 2 भेद हैं, अनेक भेद हैं और 12 भेद हैं। तो 2 भेद तो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य हो गए, 12 भेद अंग प्रविष्ट के हो गए, और अब अंग बाह्य के जो अनेक भेद बताएं, अंग बाह्य श्रुत के मुख्य रूप से यहाँ पर भेद बताए हैं। तो गाथाओं को पढ़ते हैं। सामा इय 24 तदो वंदना पड़ी कमणम। सामाई 24 तदो वंदना पड़ी कमणम। वेणय्यम किदियम्मम, वेणय्यम किदियम्मम। 10वेयालं च उत्तर जयणम, 10वेयालं च उत्तर जयणम। सामूहिक गाथा पढ़िए। सामाय 24 तदो वंदना पड़ी कमणम। वेणय्यम किदियम्मम। 10वेयालं च उत्तर जयणम। कप्प व्यवहार कप्पा कप्पियमः कप्पियं च पुंडरियम। कप्प व्यवहार कप्पा कप्पियम कप्पियं च पुंडरियम। महापुंडरीय निसिह्य, महापुंडरीय निसिह्य। मिदि 14 मंग बाहिरयम, मिदि 14 मंग बाहिरयम। सामूहिक गाथा पढ़िए। कप्प व्यवहार कप्पा कप्पियम कप्पियं च पुंडरियम। महापुंडरीय निसिह्य। मिदि 14 मंग बाहिरयम। सामायिकं 24स्तवं ततो वंदना प्रतिक्रमणं। वैनैकं कृतिकर्म 10 वैकालिकं च उत्तराध्ययनम्। कल्प्य व्यवहार कल्पा कल्पिक महाकल्प्यं च पुंडरीकं। महापुंडरीकं निषिद्धिका इति 14 बाह्यम। ये अंग बाह्य श्रुत के 14 भेद बताएं। भले ही समझ में आए नहीं आए, लेकिन ये श्रुत है, शुद्ध ज्ञान के भेद हैं, तो इनके नाम मात्र
का स्मरण करने से, नाम मात्र को लेने से शुद्ध ज्ञान का विकास होता है और एक न एक दिन इनकी प्राप्ति भी हुआ करती है। हम लोग शुद्ध भक्ति में इन अंगों के, पूर्वों के, अंग बाह्य के, अंग प्रविष्ट के सारे नाम पढ़ते हैं शुद्ध भक्ति के अंदर। अष्टमी को, चतुर्दशी को, ये सब जो हमारे विशेष पाठ होते हैं सामायिक आदि में, तो उसके अंदर भी इन्हें पढ़ने का आदेश आचार्यों ने दिया है। और आप अगर शुद्ध भक्ति नहीं भी पढ़ते हैं तो जब सरस्वती की पूजा करते हैं तो उसकी जयमाला में बहुत सारी बातें इसकी आ जाती हैं। तो 14 भेदों के नाम हैं सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक, निषिद्धिका, ये अंग बाह्य शुद्ध के भी 14 भेद माने गए हैं। तो इस प्रकार से इन 14 भेदों को जान करके और थोड़ा सा अलग अलग इनके भेदों के लक्षण गोमठ सार, जीवकांड या शुद्ध भक्ति की टीका आदि में जानना है। अब जैसे सामायिक है तो सामायिक की एक अपनी विधि होती है। ये आप देखो शुद्ध ज्ञान का भेद है सामायिक, बहुत बड़ा इसका डिटेल में वर्णन है धवला आदि ग्रंथों में। लेकिन सामायिक को अगर संक्षिप्त रूप से भी हम जानेंगे कि संत जन मुनि आरिका, क्षुल्लक क्षुल्लिका या व्रती श्रावक श्राविका त्रैकालिक सामायिक जो करते हैं उसकी भी अपनी एक विधि है। केवल माला फेरना ये सामायिक नहीं है, समता परिणति हो सकती है, लेकिन सामायिक की अपनी विधि है जिसके लिए छोटी बड़ी पुस्तकों की रचनाएं पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने किया है। और अनेक संघों में तो चलती है कि जिसके अंदर इर्यापद शुद्धि करके पुनः चैत्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति पढ़ करके और समाधि भक्ति पूर्वक उस पाठ का पठन करते हैं, जिसमें श्री गौतम गणधर स्वामी की चैत्य भक्ति बहुत ही महिमाशाली है। तो अगर विधि से आपने सामायिक करी है तो समझो आपने शुद्ध के ज्ञान को अपने जीवन में इन शुद्ध के भेदों को उतारने का प्रयास किया है। आप पूजन भी करते हैं तो पूजन करने में जो विधि है कि सिद्ध भक्ति पढ़ करके कैसे पूजा की मुख्य विधि करें, उसके बाद समापन में पूजा करने के बाद चैत्य भक्ति, पंचमहागुरु भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति पढ़ करके और गणधर वाले मंत्र और कुछ मंत्र आदि हैं उससे विसर्जन करना, बस उसमें श्रावक की पूजा के साथ साथ सामायिक गर्भित हो जाती है। इसलिए कहा गया भाव संग्रह ग्रंथ के अंदर कि देव पूजा बिना सर्वादूरा सामायिकी क्रिया। देव पूजा के बिना कोई श्रावक श्राविकाएं भगवान की पूजा तो करे ना और केवल सामायिक करने लग जाएं, प्रतिक्रमण करने लग जाएं, तो वो उनका उतना कार्यकारी नहीं होता, क्योंकि उनका कर्तव्य है कि विधि पूर्वक आपने पूजन कर ली तो उसके अंदर सामायिक गर्भित हो जाती है। ऐसे चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं तो ये बड़ी सरल चीज़ें हैं, लेकिन इनका अनुष्ठान करना, इनके ऊपर अमल करना, तो समझो कि शुद्ध ज्ञान के भेदों को अच्छी तरह से समझना और उन्हें जीवन में उतारना है। मौका लगेगा तो हम ज़रूर आपको इनके डिटेल अध्ययन को कराने की कोशिश करेंगे कि चतुर्विंशति स्तव है, 24 भगवान का स्तवन करना प्रतिदिन पढ़ा जाता है। हम लोग 5 प्रतिक्रमण सामायिक में कई बार उसमें पढ़ते हैं। थोस्सामी हम जिणवरे तिथय रे केवली अनंत जिणे नर पवर लोय महिये विहेर मले महापण्णे। तो ये 24 भगवान के उसके अंदर नाम आ जाते हैं। वंदना, प्रतिक्रमण, ईरापद शुद्धि वगैरह सब कर करके कृतिकर्म करके, कृतिकर्म का मतलब क्या है, विधि पूर्वक जहाँ हाथ जोड़ना है वहाँ हाथ जोड़ेंगे, कैसे हाथ जोड़ेंगे, ये सब बातें आती हैं। तो
कहाँ गवासन से बैठना, कहाँ खड़े होकर के पाठ पढ़ना, कहाँ इस तरह का हाथ जोड़ना, कहाँ ऐसा हाथ जोड़ना, ये सब मुद्राएं हैं। और उन मुद्राओं को यथाशक्ति यथा स्थान प्रयोग करके परिपालन करना ये कृतिकर्म है। तो आपको इस प्रकार से अंग बाह्य श्रुत के 14 भेद बताए हैं। इन सब की बहुत अच्छे अच्छे भेद और वर्णन प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी है, जो गौतम गणधर स्वामी के प्रतिक्रमण सूत्रों पर श्री प्रभाचंद्राचार्य ने अच्छी सुंदर टीका लिखी है। एक एक शब्द को उसके अंदर खोला गया है और उसकी हिंदी भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने किया है। आप लोगों को बहुत जल्दी पुस्तक मिलने वाली है। तो संक्षेप में आपको ये शुद्ध ज्ञान के भेद के अंदर अंग बाह्य शुद्ध के रूप में बताया गया। अब आगे चलते हम कि शुद्ध ज्ञान का थोड़ा डिटेल में यहाँ पर वर्णन किया गया, क्योंकि शुद्ध ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसके बारे में जानना कि शुद्ध ज्ञान की महिमा क्या है और शुद्ध ज्ञान होने के बाद जीव के अंदर किस प्रकार से आत्मा की परिणति बदलती है, पवित्रता आती है, अशुद्धि खत्म होती है, अज्ञान का निराकरण होता है। तो अब इस विषय में 114 नंबर की गाथा पढ़िएगा। सुध केवलम चरणाणम, सुध केवलम चरणाणम, दोण्य विसरिसाणि होन्ति बोहादो, दोण्य विसरिसाणि होन्ति बोहादो, सुदनाणम तु परोक्षम, सुदनाणम तु परोक्षम, पच्चखम केवलम नाणम, पच्चखम केवलम नाणम। बड़ी श्रद्धा के साथ सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। सुध केवलम चरणाणम, दोण्य विसरिसाणि होन्ति बोहादो, सुदनाणम तु परोक्षम, पच्चखम केवलम नाणम। श्रुतं केवलं च ज्ञानं द्वेपि सदृशे भवतो बोधात्, श्रुतज्ञानं तु परोक्षं प्रत्यक्षं केवलं ज्ञानम। बहुत बड़ी बात कही है जो शायद ही आप कल्पना कर सकते हो। शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों ही ज्ञान की अपेक्षा एक समान हैं। श्रुतम केवलम च ज्ञानम द्वेपि सदृशे भवतो बोधात्, ज्ञान की अपेक्षा दोनों ही ज्ञान एक समान है, परंतु सुदनाणम तो परोक्षम, शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। परोक्ष माने इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, रूपी पदार्थों को जानता है, अमूर्तिक को नहीं जानता है। केवल इतना अंतर है कि शुद्ध ज्ञान परोक्ष है और पच्चखम केवलम नाणम, और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है जो आत्मा में प्रकट होता है, आत्मा के द्वारा प्रकट होता है। केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होते ही एकदम केवल ज्ञान का सूर्य आत्मा में उदित हो जाता है और उसके बाद तो सारे के सारे कर्म अपने आप ऐसे भगने लग जाते हैं कि अब यहाँ पर किसी प्रकार का अंधकार है ही नहीं, मैं कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना प्रकाश फैल गया है इस आत्मा के अंदर, जहाँ मेरी कोई चोरी, कोई डकैती, किसी प्रकार की कोई योजना मेरी सफल नहीं हो सकती। मोह भाग जाता है, मोहनी कर्म भाग जाता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी अंतराय सब चले जाते हैं और उसके बाद जो चार कर्म बचते भी हैं वो बेचारे बिल्कुल ही निर्जीव हो जाते हैं। एकदम ऐसी उनकी शक्ति खत्म हो जाती है कि वो नाम के लिए पड़े रहते हैं बस, क्योंकि जब तक आयु है तब तक संसार में रहना जरूरी रहता है और आयु के खत्म होते ही उन कर्मों के भी शक्ति खत्म हो जाती है, बस उसके बाद सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल नोट करके रखना कि शुद्ध ज्ञान की कितनी महिमा है। अपने समय को निरर्थक नहीं जाने देना। कोई ना कोई पुस्तक जैन धर्म की, गौतम गणधर स्वामी की, भगवान के द्वारा कही गई जो वाणी है उसकी छोटी सी पुस्तक, चाहे आप एक भक्तामरी रख लो, तत्वार्थ सूत्र रख लो, नमोकार मंत्र का 40 रख लो, कोई ना कोई पुस्तक जेब के अंदर रखना कि हमारा कोई भी क्षण जब खाली हो, हम अकेले हों, तो शुद्ध ज्ञान का अभ्यास करते रहें। क्योंकि देखो शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान बराबर हैं,
तो बराबर है, मतलब शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को बहुत जल्दी प्रकट कर सकता है। आपको जानना है कि जिस तरह से शुद्ध ज्ञान संपूर्ण द्रव्य और पर्यायों को जानता है, उसी तरह केवल ज्ञान भी संपूर्ण और द्रव्य पर्यायों को जानता है, संपूर्ण द्रव्य और पर्यायों को जानता है। लेकिन केवल विशेषता केवल ज्ञान की क्या है कि वह प्रत्यक्ष है, और शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, इसलिए अविशद अस्पष्ट है। उसके अंदर उतनी स्पष्टता नहीं है एक एक चीज की, और वह अमूर्त पदार्थों में और उनके अर्थ पर्यायों में उसके दूसरे सूक्ष्म अंशों में स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति शुद्ध ज्ञानी की नहीं हो पाती। लेकिन जब आपने सुना होगा केवली श्रुत केवली कहते हैं, यानी जिनको 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है उसको श्रुत केवली कहते हैं। केवल ज्ञान के समान ही शुद्ध ज्ञान के द्वारा सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। केवल प्रत्यक्ष होने से, केवल ज्ञान निरावरण होने के कारण समस्त पदार्थों और उनकी संपूर्ण गुणों तथा पर्यायों को स्पष्ट रूप से विषय करता है, यानी मूर्तिक और अमूर्तिक सबको जान लेता है। अब शुद्ध ज्ञानी क्या है? आत्मा अमूर्तिक आत्मा को नहीं जान सकता, इतना जानते हैं आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन अमूर्तिक किस तरह से है उसको नहीं जान सकते शुद्ध ज्ञानी। तो शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में इतना ही अंतर है। इसलिए शुद्ध ज्ञान की बहुत अच्छी विशेषता को जानते हुए हमेशा किसी न किसी ग्रंथ का स्वाध्याय, किसी न किसी ग्रंथ से मतलब चारों अनुयोगों में से एक एक अनुयोगों का क्रम से अध्ययन करना, ये अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करने में और आगम के ज्ञान को प्रकट करने में कारण बनते हैं। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना, मति और शुद्ध ज्ञान के वर्णन को यहाँ संपन्न किया है। आगे अवधिक ज्ञान का प्रकरण चलेगा। और अब समय है गुरु भक्ति का। आचार्य त्रय का अर्घ्य चढ़ा करके और सरस्वती माता की प्रतिकृति पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की पूजन की जाएगी। चलिए प्रारंभ करें महाराज जी के अर्घ्य को। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जय गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब पूज्य बड़ी माता जी की पूजन प्रारंभ हो रही है। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय वश जाता है। उनके श्री चरणों में आह्वान स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती माता त्रत 67 आह्वाननम। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती माता त्रतिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती माता त्रमम सन्नितो भव सरसन्निधि गण स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझ अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है। तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है।
ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपमिति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपमिति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपमिति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरुपमिति स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति है तू तब वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर